नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सौरभ गुप्ता है और मैं वेंकटेश्वर कैंसर हॉस्पिटल में सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग में सीनियर कंसल्टेंट हूँ। आज मैं आपको मिसेस रेखा से मिलवाना चाहता हूँ जिनकी हमने रोबोटिक थायरॉयडेक्टमी की थी। तो थायराइड कैंसर की बात करूँ तो ये इंडियन वुमेंस में 5th मोस्ट कॉमन कैंसर है और इस कैंसर की सबसे अच्छी बात ये है कि ये कैंसर की तरह बिहेव नहीं करता। क्योर रेट्स बहुत हाई हैं। इवन इफ़ अगर ये फैला हुआ हो तब भी सर्जरी और आयोडीन ट्रीटमेंट के बाद मोर देन 95 to 97% चांसेस हैं कि आप इस बीमारी से ठीक हो सकते हैं। और दूसरी अच्छी बात खासियत ये है कि इसमें रेडिएशन या कीमोथेरेपी का रोल बहुत कम है। सो सर्जरी इसका मुख्य ट्रीटमेंट है और क्योंकि ये महिलाओं में ज़्यादा होता है और सर्जरी से यहाँ पर एक कट लग जाता है तो डेफिनेटली उनको अपनी सुंदरता और अपने आत्मविश्वास पर इससे डेफिनेटली एक प्रभाव पड़ता है। तो साइंस के एडवांसमेंट्स में नई तकनीकें आई जिसके थ्रू अब हम थायराइड को गले में चीरा दिए बिना भी निकाल सकते हैं। रेखा जी के केस में हमने बगल में 2 छोटे छोटे इंसिजन दे के रोबोटिक आर्म्स के द्वारा, रोबोटिक सर्जरी के द्वारा थायराइड ग्लैंड निकाला। आज आप देख सकते हैं उनके गले में कोई निशान नहीं है। आइए उन्हीं से जानते हैं कि वो इस सर्जरी से कितना खुश हैं। रेखा जी। मेरे गले में कट लग रहा था इसलिए फिर मैंने यहाँ पर आई हूँ। उन्होंने बताया कि कट लगने से आपकी आवाज़ भी जा सकती है, 1.5 साल या 2 साल में आए या नहीं भी आए। मैंने पहले और हॉस्पिटलों में पता किया तब डॉक्टर ने बताया, उससे मैं बहुत डर गई थी। फिर मैं यहाँ पे आई वेंकटेश्वर में, तब फिर डॉक्टर भैया ने मुझे बताया। फिर उससे मैं डरी तो एक बार तो डर गई थी मैं बहुत। फिर मैं यहाँ पे ऑपरेशन हुआ, उसके बाद ही रोबोट। फिर मैं 2 दिन में थोड़ा आराम लगा, ठीक हुई तो मुझे लगा कि नहीं यही बेहतर है रोबोटिक सर्जरी। इसमें अब कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं बोल भी सकती हूँ, खाने पीने किसी चीज़ में दिक्कत नहीं है बोलने में। मैंने जब ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया इससे पहले क्या हुआ कि मुझे जब पता लगा कैंसर है तो मुझे भी डर लगा कि कैंसर हो गया है तो पता नहीं कितना कुछ क्या हो जाएगा। लेकिन जब धीरे धीरे बात हुई, सर से मेरी बात हुई तो सर ने कहा कि नहीं ऐसी कोई इशू नहीं है, क्यूरेबल बीमारी है, 99% तक क्योर हो जाती है, टेंशन वाली बात नहीं है। आप इसकी सर्जरी करा लो, या तो सर्जरी आप रोबोटिक कराओ या नॉर्मल कराओ। रोबोटिक सर्जरी बेटर है बजाय नॉर्मल सर्जरी के, क्योंकि उसमें कट वगैरह रहेगा नहीं और आपका जो है वो रिकवरी रेट ज़्यादा है उसकी। तो आप रोबोटिक सर्जरी कराओ, वो बेटर रहेगा और रिकवरी अच्छी होगी और जल्दी पेशेंट ठीक हो जाएगा। तो इसलिए मैं रोबोटिक सर्जरी का फिर ऑप्शन लिया। तो रोबोटिक सर्जरी के फ़ायदे अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे ये निशान हम अवॉइड कर पाए, इसके अलावा भी जो हम सर्जरी के दौरान देख पाते हैं वो एक मैग्नीफाइड व्यू मिलता है। थायराइड के पीछे पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं जो कि कैल्शियम बनाते हैं। सो उनके थ्रू कैल्शियम कंट्रोल होता है बॉडी का, तो वो बहुत अच्छी तरह दिखते हैं, उनको हम बचा सकते हैं। तो बाद में कैल्शियम की दवाइयाँ खाने की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। थायराइड के पीछे ही एक रिकरेंट लेंजियन नर्व भी जाती है जिससे आवाज़ कंट्रोल होती है। तो इसीलिए पेशेंट्स को समझाया जाता है कि ऑपरेशन के दौरान आवाज़ में फ़र्क आ सकता है। तो रोबोटिक सर्जरी से उस नर्व को देखने में, उस नर्व को ढूंढने में बहुत सहायता मिलती है, क्योंकि हमें मैग्नीफाइड और 3 डायमेंशनल विजन मिल रहा है। रोबोटिक आर्म्स के मूवमेंट्स बहुत स्विफ्ट हैं, हाथ घूम सकता है, तो उससे डिसेक्शन बहुत अच्छा होता है और हम इस नर्व को, पैराथायराइड को बचा सकते हैं। सो अल्टीमेटली सर्जरी सर्जन ही कर रहा है, रोबोट नहीं कर रहा है। रोबोट हमारे कंट्रोल में है, बट उसका इस्तेमाल करके हम एक बेहतर ऑपरेशन कर पाते हैं और गले में निशान बचाने से हम खूबसूरती बरकरार रख सकते हैं। इससे ज़्यादा जानने के लिए आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी कैंसर्स में भी रोबोटिक सर्जरी का रोल है और वो भी यहाँ रूटीनली की जा रही है। धन्यवाद।